जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं। आप सभी को पता है प्रिय विद्यार्थीगण कि जो आपका भाई, आपका दोस्त बिंदु लेकर मुखातिब होता है, कंसेप्ट वाइज होता है। और मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ प्रिय विद्यार्थीगण, यदि सिलेक्शन लेना है तो चीज़ों को समझ कर पढ़ें, रटे ना। आप कहीं भी पढ़ें, पहले समझने का प्रयास करें, फिर लिखने का प्रयास करें। यदि चीज़ें समझ में आ गई तो सब कुछ, सारा कुछ अपने आप बनाकर लिख ले जाओगे। समझ में ही नहीं आएंगे तो बहुत सारा कुछ लिखकर ही क्या करोगे, बाद में नहीं समझ पाओगे। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। हम उन्हीं बिंदु पर आज हम आपसी वार्तालाप करेंगे, तहलका मचाएंगे। उसके साथ साथ विद्यार्थीगण, आप जानते हो कि सारी चीज़ें आपके प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी है। कंसेप्ट वाइज हिंदी ग्रामर का मैं ये कह रहा हूँ विद्यार्थीगण, आप कहीं एक बार पढ़े हो, आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़े हो किसी के साथ हिंदी ग्रामर, जो बिंदु आपका अच्छे से क्लियर ना हो, एक बार पढ़ के देखिएगा। मेरी ये गारंटी है, आप दोबारा कहीं नहीं जाओगे, आप हमारे ही साथ जुड़ने का प्रयास करोगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे स्टूडेंट लोगों की परेशानियां क्या हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ पाते। लोग आते हैं, बता के चले जाते हैं लेक्चर देके, पर उससे कोई मतलब नहीं होता प्रिय विद्यार्थीगण। पर आप कितना एब्जॉर्ब किए, आपको समझ में आया कि नहीं, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, आप किस बिंदु को कहाँ नहीं समझ पाते। आपका भाई, आपका दोस्त, आप सारी चीज़ों की कमियों पर वर्क करता है डेली। जो आपके अंदर कमियां होती उन्हीं पर आइए आज हम बात करेंगे इन्हीं बिंदु पर। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं प्रिय विद्यार्थीगण, 3 होते हैं। हम कहेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। क्या होते हैं रूढ़ शब्द? प्रिय विद्यार्थीगण, रूढ़ शब्द वही होते हैं, हमेशा और हमेशा याद रखना, जब तक वो एक में रहते हैं तब तक उनका सार्थक अर्थ निकलता है। लेकिन जैसे ही उनका हम विखंडन कर देते हैं तो याद रखना, उन खंडों का अर्थ नहीं निकलता। जो 2 भागों में टूट जाते हैं उनका अर्थ नहीं निकलता और हमेशा वही रूढ़ शब्द होते हैं। हालांकि ऐसी पुस्तक में परिभाषा मिलती है, पर आ जाइए 2 सेकंड में जितेंद्र सर के साथ सीखिए क्या है। विद्यार्थीगण, रूढ़ शब्द उसी को कहा जाता है, हमेशा और हमेशा वे शब्द जो ना तो संधि का उदाहरण हो, ना तो समास का उदाहरण हो, वे शब्द ना तो जिसमें उपसर्ग लगा हो, ना तो प्रत्यय लगा हो, उन्हीं को रूढ़ शब्द कहा जाता है। एक बार पुनः सुनिए, वे शब्द जो ना तो संधि के उदाहरण हो, ना तो समास के उदाहरण हो, ना तो इस शब्द में उपसर्ग लगा हो, ना तो प्रत्यय लगा हो, वही क्या होते हैं विद्यार्थीगण? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हम बताएं, आइए जरा देखते हैं, उदाहरण भी समझाएंगे। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जी हाँ, हमेशा और हमेशा याद रखना, क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। तो इसके साथ साथ हम लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, कुछ और अच्छी बातें बताएंगे विद्यार्थीगण, नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे। पहचान देखो, वे शब्द जो ना तो संधि हो, ना तो समास हो, और जो ना ही तो उपसर्ग हो और ना ही प्रत्यय हो, उसी को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जी हाँ, आइए जरा हम और कुछ बातें करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैंने उदाहरण दिया यहाँ चावल। अब चावल को 2 भागों में तोड़ोगे अगर, तो चा जमा वल, तो याद रखना इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कमल का मैंने कहा तो कमल कम जमा ला कह दिए या का जमा मल कह दिए, अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे नदी को आप नहीं तोड़ सकते हो। यानी हमेशा और हमेशा इनमें ना तो कोई उपसर्ग लगा है, ना तो प्रत्यय लगा है, ना तो ये किसी संधि के उदाहरण है, ना तो किसी समास के उदाहरण है। बात समझना, फैक्ट चीज समझने का प्रयास करना विद्यार्थीगण, आप कहीं भी रहना याद रखना। जैसे वे शब्द जो ना तो संधि के उदाहरण हो, ना तो समास के हो, ना तो उपसर्ग के हो, ना तो प्रत्यय के हो, वही होते हैं रूढ़ शब्द। बस इतने याद रखना है, दुनिया का कहानी नहीं आपको पढ़ना है, याद रखना। आइए जरा देखते हैं यौगिक शब्द, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ अच्छी चीजें बताने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं।
यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, लेकिन ध्यान से सुनना, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? जो दो रूढ़ शब्दों से जुड़कर बनते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है? जुड़ना। दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेंगे, दोनों रूढ़ शब्दों का अपना अपना अर्थ होगा, लेकिन याद रखना, कंसेप्ट वाइज सीखना है। तो कैसे? यौगिक शब्द उन्हीं को कहा जाता है, याद रखना, समस्त संधि के उदाहरण, जितनी भी संधि है, समस्त संधि के उदाहरण, समस्त उपसर्ग वाले उदाहरण, समस्त प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं उनके उदाहरण, समास में बहुव्रीहि समास को छोड़कर बाकी सभी समास, याद रखना, यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं। आइए जरा देखते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो संधि हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, यानी वे शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हो, प्रत्यय लगा हो तथा समास में बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण को छोड़कर, देखो, सभी यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं। जैसे आ जाए राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, अब ये हमेशा और हमेशा क्या विद्यार्थीगण? हमेशा और हमेशा तत्पुरुष समास है। जैसे कन्यादान तत्पुरुष समास है। तो याद रखना, हमेशा बहुव्रीहि समास को छोड़कर अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, सब यौगिक शब्द के उदाहरण होंगे। सब संधि भी उदाहरण होंगे यौगिक शब्द के। समस्त उपसर्ग और प्रत्यय वाले भी शब्द होंगे। जैसे मैंने कहा अच्छाई, जैसे मैंने कहा भलाई, जैसे मैंने कहा ईमानदारी, प्रत्यय लगा है, सब क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। योग रूढ़ शब्द, प्रिय विद्यार्थीगण, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? हमेशा हो रहा है। योग का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? जुड़ना। बहुत ध्यान सुनना, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। रूढ़ का मतलब रूढ़ शब्द। योग का मतलब जुड़ना, रूढ़ का मतलब रूढ़ शब्द। तो हमेशा और हमेशा रूढ़ शब्द जुड़ेंगे, लेकिन तीसरा जो पद निकलेगा उसके लिए वो भी ये रूढ़ कर देता है, इसलिए योग रूढ़ कहलाता है। क्योंकि याद रखना, जो रूढ़ शब्द होगा, तीसरा पद निकलेगा, रूढ़ शब्द होगा, उसका भी खंडन नहीं कर पाओगे। जैसे ध्यान सुनो, जैसे मैंने कहा दशानन, बहुत ध्यान से सुनना, दशानन मैंने कहा बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण ही क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। दशानन का कहा तो 10 प्लस क्या कर दिया मैंने? आनन कह दिया। तो 10 का मतलब होता है, यहाँ 10 संख्या बता रहा है, और आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है। 10 है मुख जिसके, अर्थात हम कहते हैं रावण। ये जो तीसरा पद निकला ना, अपने आप में ये अब रूढ़ हो गया। क्या हो गया? रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब अब इसको रावण को तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। अब जो भी इसको रावण को तोड़ोगे तो रावण नहीं टूटेगा। हमारा कहने का मतलब ये था। जी हाँ, जैसे हम कहें पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीत प्लस अंबर, दिगंबर दिशाएं ही जिसका वस्त्र, अर्थात भगवान शिव यानी शंकर। अब शंकर का संधि विच्छेद करो, नहीं कर पाओगे। पीतांबर, विष्णु जी को कहो, विष्णु का आप संधि विच्छेद कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो 100 सीधी एक बात आपको ध्यान से समझना है, यदि सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण ही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो याद रखना, और जो तीसरा पद होता है वो अपने आप में रूढ़ हो जाता है। तो जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत, मैं कुछ और बताने वाला हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, तो चलो अब इसे और क्या कहा जाता है, ध्यान से सुना। आप किसको क्या कहा जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो रूढ़ शब्द होता है इसे मौलिक या अयौगिक शब्द कहा जाता है। ये चीजें आप लिख लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। जो रूढ़ शब्द होते हैं इसे मौलिक या अयौगिक शब्द कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा। अब ये प्रश्न आया है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक या
अयौगिक शब्द कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक की मेरी कक्षा यही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा विद्यार्थीगण, उससे मेरा सिर्फ उत्साह बढ़ता और कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, बहुत अच्छे बिंदु के साथ मिलेंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।